नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं वो एक ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर के 16वीं ग्रेड के, और उनको मौसीकी से बहुत लगाव है। मौसीकी में उनके काफ़ी शागिर्द हैं। उन्होंने मौसीकी कैसे सीखी, किनसे सीखी और उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। अहमददीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं और बहुत खुशी हुई कि आपने ये मौका दिया मुझे आपके चैनल पे आने का, और बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक के सिलसिले में आप प्रमोट कर रही हैं इस बात को, म्यूज़िक को जी। अच्छा अहमददीन साहब, ये बताएं कि आप ऑफिसर हैं, ठीक है, तो ये म्यूज़िक का शौक़ आपको कैसे हुआ? मैडम, म्यूज़िक का जो शौक़ है ना, ये मुझे बचपन में था। पहले नात शरीफ भी मैं पढ़ता रहा हूँ बचपन में, स्कूल के दौर में। तो फिर मैंने बाद में हारमोनियम ले लिया, और यहाँ मुल्तान में एक उस्ताद करीम बख्श खान साहब थे, उनका मैं शागिर्द हुआ कुछ अर्सा। तो मैंने वो बेसिक कुछ चीज़ें उनसे सीखी, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम देता था इसको। ये मुझे बचपन से ही शौक़ है म्यूज़िक का। अच्छा, चले, बचपन से शौक़ है, तो इसमें आपने किस हद तक नाम बनाया है? मैंने, चूँकि मैं सर्विस करता हूँ, लिहाजा मुझे दफ्तर में टाइम देना पड़ता है। काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं सरकारी मुझ पर, तो वो पहले तो मैं ऑफ़िस को टाइम देता हूँ, फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करता हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक को टाइम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का अहबाब में, मैं प्रोफेशनल तो नहीं करता इसको, और लेकिन हाँ शौकिया फ़नकार हूँ, और दोस्तों में बैठ के कभी कभार गज़ल गीत गा लेता हूँ। ये है। अच्छा, तो सर आप ये नहीं चाहते कि इस म्यूज़िक को प्रमोट किया जाए सरकारी तौर पर? जी बिल्कुल। ये चूँकि ये बेसिक क्लासिकल जो हमारी पाक व हिंद की मौसीकी है, ये बेसिक हारमोनियम और तबला, ये बेसिक हारमोनियम म्यूज़िक है। तो इस म्यूज़िक की प्रमोशन, अब ये इसका जो मुस्तकबिल है वो इतना रोशन नज़र नहीं आ रहा, चूँकि वो हमारे जो बड़े खान साहिबान थे उनमें ज़्यादातर तो रेलत फरमा गए हैं, और पीछे बाद में सरपरस्ती करने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं दरख्वास्त तो ये करूँगा गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट लेवल पे, कि इसकी कुछ सरपरस्ती की जाए। बड़े शहरों में कुछ एकेडमियाँ बनाई जाएँ, और एकेडमियों में सीनियर जो लोग अब ज़िंदा हैं वो इस मौसीकी को उनको मुकर्रर किया जाए, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और उस्ताद बना के बैठाया जाए। उनको माहाना उनको बरात भी दी जाए जैसे दूसरे सरकारी लोगों को मिलती हैं। तो वो इस फ़न की बहबूद के लिए उनसे फ़ायदा उठाया जाए। जो नए हमारी नस्ल है उनको, हमारी ये बेसिक, चूँकि ये म्यूज़िक है और फंडामेंटल है, यही बेसिक म्यूज़िक है जिससे आगे हर म्यूज़िक का शोबा यहाँ से निकलता है। तो इसकी बहबूद के लिए गवर्नमेंट लेवल पे इसकी सरपरस्ती होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बाकी वो बड़े हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ऑफिसर हैं, वो बहुत बेहतर समझते हैं इस बात को। मेरी तो अदना राय है कि इसको सरकारी सतह पे इसकी सरपरस्ती की जाए। ठीक है, वो तो देखें सरकारी सतह पे एक काम हो रहा है, मगर क्या आप अपने तौर पे नहीं चाहते कि आप इसके लिए कुछ काम कर सकें? मैं इसके लिए, जब मेरे पास वक्त होता है तो मेरे कुछ शागिर्द हैं, तो वो जब टाइम होता है तो मैं ज़रूर उनको, मैं अपने तौर पर जितना मेरा महदूद सा इल्म है मेरे पास, मैं उसके मुताबिक उनको थोड़ा बहुत सरगम वगैरह बताता हूँ। तो गाने का तरीका, सरगम, तो ये अपने तौर पर तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा ना काफ़ी है, क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ। ज़ाहिर है मेरे रोज़गार का दूसरा सरकारी मसला है, तो वहाँ सरकार के काम, उनको काम देना पड़ता है, ज़ाहिर प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है वहाँ भी। तो इसलिए मैं उस लेवल पे नहीं कर सकता जिस लेवल पे हुकूमत कोई स्पेशल इसके लिए बंदा मुकर्रर करे। हर शहरों में हो एकेडमियाँ, आर्ट्स काउंसिल में भी इतना काम नहीं हो रहा, किसी आर्ट्स काउंसिल में भी बराए नाम हो रहा है। तो इसके लिए ना आर्ट्स काउंसिलों के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी एकेडमियाँ बना के, हाँ बिल्कुल अकेडमियाँ हों। आर्ट्स काउंसिल फ़र्ज़ करें मुल्तान में अब घंटाघर के पास या करीब है, और यहाँ दूर से शुजाबाद रोड से किसी मतलब सीखने वाले को जाना पड़ता है, उसके लिए मसला बनता है। तो मुख्तलिफ इलाकों में, बड़े शहरों में 5-10 अकेडमियाँ हों, वहाँ कुछ लोग भर्ती किए जाएँ ताकि इस फ़न को फ़रोग़ दिया जाए। अच्छा, मेरा तो ये मसला है। सर तो फिर अगर कुछ सुना सकते हैं तो सुनाएं। मैं थोड़ा सा आपको पेश करता हूँ इजाज़त के साथ।
अच्छा, ये तो आपका म्यूजिक के अलावा भी कोई शौक है आपको? बस ये म्यूज़िक का ही शौक़ है। फ़ारग वक्त में जब वक्त मिलता है तो मौसीकी का थोड़ा सा ये अच्छे जो खान साहब गाने वाले हैं उनकी म्यूज़िक सुन लेता हूँ, और ये है कि फिर उसको गाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये खान साहब मेहदी हसन खान साहब की गज़ल थी, मैंने आपको सुनाई उसका मिसरा, तो यही है बस। अच्छा, तो या बच्चों को घर को टाइम देता हूँ, बच्चों के। तो आपकी फैमिली में भी किसी को शौक है? मेरा बेटा नात खानी करता है, बड़ा बेटा, वो नात खानी उसको शौक़ है, और मैंने उसको कुछ सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो नात खानी में उसने बड़ा, या मुल्तान में मुकाबला हुआ था ना टैलेंट हंट का, टीवी का, तो वो फर्स्ट आया था मुल्तान में। और फिर नवाए वक्त के ज़रिए तमाम मुकाबला हुआ था, उसमें भी मेरा बेटा फर्स्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। नात शरीफ में उसको, यानी कि आपने अपने बेटे को अपना जो काम है वो कुछ थोड़ा बहुत हाँ मुंतकिल किया है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे टाइम नहीं देते, वो पढ़ते हैं बस, इसलिए। तो सर जी ये बताएं कि आपको मेहदी हसन के अलावा भी कोई गुलकार पसंद जी, है? मैं मैडम नूर जहां के गाने भी सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी सुनता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सुनता हूँ, सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ, बरकत अली खान साहब, ये सारे जो सीनियर लोग हैं उनको सुनता हूँ ज़रूर। वो बड़ा दिल को अच्छा लगते हैं। असल में वो हमारी असल म्यूज़िक तो वही लोग हैं ना। तो आपने कोशिश नहीं करी कि आप टीवी पर भी गा सकें? बस वो मैंने कभी किया ही नहीं, इस तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दिया कि मैं अपने आप को इतना फेमस करूं, या अपने आप को चाहिए जो आपकी मेहनत है, रियाज़त है, वो शौक तक मैंने अपना शौकिया इसको रखा हुआ है। लेकिन इतना मेरा दिल ज़रूर चाहता है कि इस फ़न को फ़रोग देना चाहिए। ये मैं दोबारा फिर मैं इल्तमास करूँगा आपके इस रेफरेंस से, टीवी चैनल के हवाले से, हुकूमत लेवल के पे, कि इसको ना, इस पर कोई कमेटी बनाएं और सोचें कि हमारा ये फ़न जो ख़त्म हो रहा है हमारे मुल्क में, ख़ासकर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो इसको फिर भी कुछ सरपरस्ती हासिल है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इसके लिए ना हुकूमत को सोचना चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गुंजाम जहाँ लोग हैं तो वहाँ छोटी छोटी कोई अकेडमियाँ बनाएं और वहाँ उस्ताद रखें। उनको बेशक आप 11वें स्केल में भर्ती करें और वो 11वें स्केल के इक्वल उनको तनख्वाह दें, ताकि उनका भी ज़ाहिर है, बच्चे हैं, उनका पेट है, उनका मामलात हैं, वो भी बेहतर तरीके से कर सकें और वो आगे इस फ़न को फ़रोग दे सकें और नए आने वालों को सिखाएं, ताकि ये फ़न ज़िंदा रहे। हमारा ये फ़न बेसिक है और ये हमारी सकाफ़त है, और ये म्यूज़िक जो है आपको पता है ये बहुत ही मतलब आला चीज़ है। म्यूज़िक से बंदे को शगफ हो तो ये अच्छी बात है, बजाय एक्टिविटीज़ इंसान की नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाता है बंदे को, और इसलिए इसको फ़रोग देना चाहिए। मशरक़ी मौसीकी को फ़रोग देने के लिए इदारे कायम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर जी, आप क्या समझते हैं, एक तो गाना सीखने की बात है, या नात की है, या वो है गज़ल है, जो भी कुछ है, ये जो हारमोनियम है इसको भी सीखना ज़रूरी है कि नहीं? जी, हारमोनियम जो है ये आसानी के लिए है कि एक तो संगत हो जाती है साथ, माहौल बन जाता है। मिसाल तो एक बंदा अकेला सिंगल आवाज़ में गाता है तो ये हारमोनियम के सुर अगर उसका साथ दे तो माहौल और खुशगवार हो जाता है, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है म्यूज़िक के लिए। तो ये साज व आवाज़ जैसे कहते हैं, साज और आवाज़ भी होती है, साथ साज भी होता है, ये ज़रूरी है, इसलिए कि इसको सीखना चाहिए। ये आ जाता है, बंदा सीखे ना, तो कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा मुश्किल होता है, ये मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम हर काम आ जाता है, ये आ जाता है बंदे को, कोई ऐसा मसला नहीं है। हारमोनियम में इसके बेसिक राग हैं और रागों में 1-2 राग ही सीख ले बंदा, चलो कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। बड़े आला स्केल पे ना जाए, छोटे पैमाने पे इतना सीख ले, 2-4 रागों का पता हो बंदा, उसी में गाने शाने बंदा निकाल लेता है, नातें भी पढ़ सकता है, तर्ज़ें यहीं से बनती हैं। हारमोनियम साथ हो तो आसानी से तर्ज बंदा बना लेता है, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है सर, आप ये है कि आखिर में हम ये चाहेंगे कि आप अंजाम टीवी के तवज्जुह से नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये इस्लाही पैगाम ये देना चाहूँगा कि एक तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये जो सिलसिला शुरू किया ये बहुत ही अच्छा है, ताकि लोगों को कम से कम म्यूज़िक की या अपने सीनियर जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस लोगों को हो कि ये हमारे हीरोज़ हैं, हमारे मुल्क के लिए ये लोगों ने काम किया है। आपने, मैं तो खैर नाचीज़ हूँ, मेरा तो इसमें कोई शुमार नहीं है, लेकिन आपने बहुत से और सीनियर लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं तो वो उन लोगों ने जिन्होंने मुल्क में, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है मुख्तलिफ़ शोबों में, फ़िल्म में, गायकी में, क्लासिकल गायकी में, लाइट में और स्टेज पे मुख्तलिफ आप लोगों ने उनके इंटरव्यू किए, ये आपने बहुत अच्छा, एक तो ये मैं इसको आपको खराज तहसीन पेश करूँगा। दूसरा ये है कि मैं पैगाम ये दूँगा कि
ये जो म्यूज़िक का सिलसिला है, म्यूज़िक के रेफरेंस से मैं बात करूंगा, ज़ाहिर है जी, जी। इसको ना बजाय किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाने के लिए इसको थोड़ा टाइम, ये हमारा बेसिक म्यूज़िक है, इसको समझे सुने जो शौक़ रखते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो जो कम शौक़ से कम जो शौक़ रखते हैं उनके हाँ लिए जी। कह रहा हूँ कि ये बेसिक इसको सीखें। ये हमारे बड़े जो उस्ताद लोग थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद आशिक अली खां, उस्ताद बरकत अली खां साहब और मेहदी हसन खान साहब, सलामत अली खान साहब, ये लोग हमारे वो हीरो लोग हैं जो जिनका अभी तक तो नेवर सब्स्टिट्यूट ही नहीं आ सकता, लेकिन उनके बताए हुए जो फार्मूले हैं उनके मुताबिक हम सीखें, इसको ज़िंदा रखें और हुकूमत भी हमारी इसमें मुआवनत करे। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं यही पैगाम दूंगा कि आप ये इतना ज़रूर करें अगर शौक़ है तो। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मैडम साहब आपने हमारा इंटरव्यू कोई किया। ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा सरकारी ऑफिसर हैं और म्यूज़िक से इनको किस हद तक लगाव है और इनकी सोच कितनी अच्छी है कि इसको मुल्की सतह पर इसके लिए काम किया जाए। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।